चिदंबर नमस्तेस्तु चिंतितार्थप्रदायिने औदुंबर सदावासा चिदंबर नमोस्तुते। सभी साधक बंधुओं को साष्टांग प्रणाम। आज राजा राम महाराज जी का एक और अभंग देखते हैं जो मन को बोध कराता है कि मन तू क्यों भूल गया है स्वामी को, चिदंबरा को क्यों भूल गया है रे बाबा। वो हमें पुनः वापस मन को बोध करा के अंदर लेके जाना चाहते हैं जहाँ स्वामी का वास है। स्वामी कहाँ है? स्वामी हमें हमारे हृदय में स्थित है। तो हम भूल गए हैं। अब भूल जाने पर बार बार संत हमें आकर क्या करते हैं, हमें मनन करवाते हैं कि वो जो जिसको तुम भूल गए हो करता धरता, उसके सिवाय कोई गत्यंतर नहीं है, हमें कोई चैन नहीं मिलेगा, आनंद और समाधान नहीं मिलेगा। इसके लिए वापस चलो जहाँ पे हमारे स्वामी हैं, जहाँ स्वामी स्थित है हृदय में, वहाँ पर वापस चलो। इसके लिए मन को क्या कहते हैं राजा राम जी महाराज? आइए सभी मिलकर देखते हैं, उसे श्रवण करके उसका चिंतन करते हैं, मनन करेंगे और हमारे जीवन के कृति में, कार्य में जो हम काम करते हैं उसमें लाने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि हम कहते हैं प्रयत्नांति परमेश्वर। हम प्रयत्न करेंगे तो वो ज़रूर हमें क्या करेंगे, कृपा करेंगे और हमें वो मन को वापस ले जाने के लिए हमारा प्रयत्न जो चल रहा है उसमें हम सफल होंगे। क्या कहते हैं राजा राम जी महाराज? कासायासी मना भूललासी वाया, चिदंबर राया आठवावे, स्थिर राही मना धरी काही धीर, जवळी चिदंबर उभा असे, कारे मना कैसा विसरलासी आता, संकटी रक्षिता कोण तुझ, दास म्हणे मना राहे बा निवांत, भजावा एकांत चिदंबर। जय चिदंबर। राजा राम जी महाराज मन को पूछते हैं, कासायासी मना भूललासी वाया, तुम यहाँ आकर क्या कर रहे हो? पृथ्वी पर भूल गए हो। तुम्हें पृथ्वी पर लाने का कारण करता कौन है? वो स्वामी चिदंबर है। तुम भूल गए हो। दृश्य जगत के आकर्षक चीजों को देखकर तुम्हें क्या हो गया है? भूललासी, तू भूल गया है कि तू यहाँ पर क्यों आया है। हमारा पृथ्वी पर आने का प्रयोजन क्या है? स्वामी की कथा सुनना, श्रवण करना, अभंग सुनना, अभंग बोलना, अभंग लिखना, फिर नाना रीति में उसे भजन में गाना, भजन कीर्तन करना, नाम जप करना। इसके लिए ये आया है जीव पृथ्वी पर। और ये दृश्य के जगत को, संसार के बहुत मोहक चीज़ों को देखकर, घर गाड़ी बंगला सब कुछ देखकर इतना भूल गया है वो कि चिदंबर राया आठवावे। अरे भूला हुआ मन, तू चिदंबर को याद करो, याद करो कि तुम्हें उसने यहाँ पर क्यों लाया है, पृथ्वी पर लाने का कारण क्या है, उसे बार बार याद करो। चोखा मेरा महाराज अपने एक अभंग में कहते हैं, उस डोंगा परी रसनो ही डोंगा, काय भुललासी वरलिया रंगा, काय भुललासी वरलिया रंगा, उस डोंगा परी रसनो ही डोंगा। वो कहते काय भूललासी वरलिया रंगा, वर की चीजें, जो आकर्षक चीजें उसको देखकर भूल गया कि अंदर जो बैठा है। जिस तरह ऊस यानी गन्ना जो है देखने में बाह्य से कैसे दिखता है, भद्दा दिखता है, कुरूप दिखता है, लेकिन अंदर का जो है उसका मिठास जो है वो अंदर है। ऐसे ही दृश्य की सारी जगत देखने में सुंदर लगती है, लेकिन जब अनुभव में आता है तो हमें वो दुख और पीड़ा देता है। इसके लिए बाहर की चीज़ों को भूलकर अंदर की मिठास जो है, परमपिता परमात्मा चिदंबर को तो भूल गया है, उसे भूलना मत और उसे वापस याद करो। स्थिर राही मना धरी काही धीर, जवळी चिदंबर उभा असे। तुम्हारे आगे पीछे जेथे नाम तेथे माझे प्राण, ऐसे श्री महाराज कहते हैं। वैसे ही चिदंबर स्वामी आगे पीछे हमारे खड़े हैं। तो अपने मन को स्थिर करो और धीर धरो।
संसार में जो जो तुम्हारे साथ होता है, हमारे साथ जो भी होता है, वो सब उनकी इच्छा मात्र से होता है। इसके लिए धीर करो, धीरज बांधो। मन को कहते हैं धीरज, मतलब खंबीर रहो, खंबीर खड़े रहो। कोई भी परिस्थिति आने दो जीवन में, ये सोचो कि ये स्वामी ने मुझे क्यों दिया है परिस्थिति, ताकि मैं उनके नाम को याद कर सकूं। एक बार एक प्रवचन में गए थे हम, तो वहाँ पे कह रहे थे कि हम चिदम्बर स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि हमें कष्ट ही कष्ट दो। क्यों? कष्ट ही कष्ट में हम आपको ज़्यादा याद कर सकते हैं, सुख में हम आपको भूल जाते हैं, हम आपको याद ही नहीं करते हैं सुख में, लेकिन दुख में हम आपकी आठवण इतना करेंगे कि हमें दुख ही दीजिए। ऐसे प्रवचन में गुरु महाराज कह रहे थे। कहते हैं मन को तुम क्या करो, धीरज बंधाओ और उसको स्थिर करने का प्रयत्न करो। कहाँ स्थिर करना है? स्वामी नाम में स्थिर करने का प्रयत्न करो। कारे मना कैसा विसरलासी आता, संकटी रक्षिता कोण तुझ। जब संकट आया था तो भाग भाग के आप लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ पे नारियल चढ़ाएंगे, हार चढ़ाएंगे, फिर नवस करके आएंगे कि हमारा ये संकट दूर कर दो। हम पेड़ा चढ़ाएंगे, हार चढ़ाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे। तो तुम कैसे भूल गए संकट में तुम्हारी रक्षा किसने की थी? हर संकट में जब तुम गिर रहे थे तो एक हाथ, सूक्ष्म हाथ रहता है जो तुम्हें बचाने आता है। एक्सीडेंट होकर अगर सर फूटने वाला था तो गाड़ी को ठोकर लग जाती है और गाड़ी का बोनेट खराब हो जाता है। हमारे सर के बजाय कार का बोनेट जो है, सर का, कार का जो सर है वो फूट जाता है। इसका मतलब क्या है? हर घात होने से पहले स्वामी खुद वहाँ खड़े रहते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। इतने समय संकट हुए जीवन में, उन सब संकट में से पार किसने कराया? हमें स्वामी ने कराया। फिर भी कारे मना कैसा विसरला सी आता, भूल गए तुम वो जब संकट में किसने तुमको बचाया। भूल कर तुम अपनी भावनाओं में बहते रहे। सुख आया तो बिल्कुल स्वामी को भूल गए। ये सारी सुखों की चीज़ें मैंने बनाई हैं, मैंने कमाया है, मेरा पैसा है, मेरा बंगला है, मेरे गाड़ी, मेरे बीवी बच्चे। भूल गए तुम स्वामी को। तो कैसे भूल गए तुम? उसे याद करो कि संकट के समय तुम्हें किसने बचाया था। संकट के समय जिसने बचाया था उसने ही सुख भी तुमको दिया है। ये सारी जो संसार की चीज़ें हमें मिली है, उपभोग करने के लिए मिली है हमें। हमारा करके यहाँ से कुछ हम लेके नहीं जब जा सकते। परमात्मा ने क्यों दिए ये सारी सांसारिक चीज़ें? आप यहाँ उपभोग करो, इस्तेमाल करो और उसे यहीं पर छोड़कर जाना है। कोई चीज़ हम अपने साथ लेके जाते हैं क्या महाराज? सोचो आप, कोई ऐसी चीज़, वस्तु आप है कि आप बोलो यहाँ से क्या आप लेके जा सकते हो? आपका गाड़ी लेके जा सकते हो, 2 मंजिली बंगला, 2 2 करोड़ का बंगला लेके जा सकते हो। ऐसी क्या चीज़, वस्तु कोई आपके साथ आने वाला है? बीवी आने वाली है, बच्चा आने वाला है, पति आने वाला है, रिलेटिव्स आने वाले हैं, फ्रेंड्स आने वाले हैं। कौन आने वाला है आपके साथ? एक भगवान का नाम, सर्वसत्ताधीश असाजो चिदम्बरा है, उसका नाम आपके साथ आने वाला है। फिर जो चीज़ों को उपभोग करने के लिए स्वामी ने दिया है उसे अपना समझकर उसकी माया में क्यों फंस जाते हो और भूल जाते हो स्वामी को? राजा राम जी महाराज मन को बार बार कहते हैं, दास म्हणे मना राहेबा निवांत, भजावा एकांत चिदंबर। एकांत में, एकांत का मतलब क्या है? सारी सांसारिक भीड़ में रहकर आप अगर भगवान का नाम सतत ले सकते हो, संसार से मुझे कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब क्या है? मैंने काम करना छोड़ देना चाहिए क्या? अपनी नौकरी छोड़ दूँ क्या? या फिर मेरा स्कूल का काम छोड़ दूँ क्या? बीवी बच्चों को संभालना छोड़ दूँ क्या? नहीं, मन से सबको छोड़ देना है, मन से सबका त्याग करना है। मन से सभी विचार, सभी रिलेशन, सभी वस्तुओं का त्याग कर देंगे, व्यक्तियों का। तो वहाँ कौन आके रहेगा? वहाँ स्वामी चिदंबर आके स्थिर हो जाएगा। और देह से जो है, इस देह को, प्रारब्ध से जो देह मिला है उसका काम हमको करते रहना है। तो देह से प्रपंच का काम करो, मन से अपना मन को जो है स्वामी के चरणों से बांध दो। तो फिर क्या होगा कि हमारा मन स्थिर हो जाएगा, निवांत हो जाएगा। निवांत यानी वो क्या हो जाएगा?
शांत हो जाएगा, उसे समाधान मिलेगा कि स्वामी मेरे इर्द गिर्द आमने सामने इधर उधर ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह स्वामी ही स्वामी हैं, जो मेरी रक्षा करते हैं, मुझे खाना देते हैं, अन्न वस्त्र निवारा देते हैं, उनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। जैसे मीराबाई जी कहती हैं, म्हारारे गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, भाया छाड़िया बंधा छाड़िया, सबको छोड़ दिया मैंने, एक गिरधर के लिए सबको छोड़ दिया। सो जब मीरा जी जैसी स्थिति हमारी होगी, राजा राम जी जैसी स्थिति हमारी होगी कि सब कुछ को छोड़ दिया मन से, और मन में केवल एक से हमारा बंधन, प्रीत लागो मोरी मोरे यार से, कौन है हमारा यार, वो चिदंबर, उससे प्रीत बांधो तो संसार सब मन से निकल जाएगा। ऐसा राजा राम जी महाराज इस अभंग के द्वारा हमको बोध कराते हैं। हम सब उसका मनन करके इस भवसागर को पार करने की कोशिश करेंगे। उस कोशिश में उनकी कृपा, संत श्रेष्ठ दास राजा राम जी की कृपा और स्वामी की कृपा हम पर अखंड बनी रहे, ऐसी हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। शब्द रूपी यह अभंग पुष्प को उनके चरणों में समर्पित करते हुए सभी का मंगल होवे, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय चिदंबर।